जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे की जाए, क्यों की जाए, किस तरह से की जाए, ठीक है? और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में कि एक यंगस्टर जो है 20-25 साल का लड़का वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा और 50 साल वाला जो एजड बंदा हो गया, ठीक है, वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है कि वो एक सेफ ज़ोन, एक सेफ नेट ढूँढ रहा है, ठीक है? कि जिसमें वो अपने पैसे को भी सेफ रखे और उसको कुछ ना कुछ रिटर्न भी आता रहे, ठीक है? सबसे पहले एक चीज़ जो मैंने देखी है, जो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम लोग बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट को, इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि टू द पॉइंट रहूं, ठीक है, और चीज़ों की समझ भी आए, ठीक है? मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट वो है कि जहां पे आपको टाइम की पाबंदी नहीं है, ठीक है, आपके पास अपना वक्त है, आपके पास आपके जो घंटे हैं वो आप ज़ाया नहीं कर रहे, ठीक है? दूसरा, आप लोकेशन से आज़ाद हैं, ठीक है, आप दुनिया में जहां भी जाएं, जो भी करें, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया? दूसरी तरफ जो है वो बिजनेस है। बिजनेस में ये है कि आपने चीज़ों को बिल्ड करना है, ठीक है? आपने इन्वेस्टमेंट में किसी कंपनी के ऊपर पैसा लगाना है, किसी कंपनी के, एप्पल के, टेस्ला के, या किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं। लेकिन बिजनेस में आपने एक अपनी जो कंपनी है उसको खड़ा करना है, उस पे आपने एक ब्रांड को बिल्ड करना है, ठीक है? जो भी एक्स वाई जेड आपका बिजनेस है, आप एक रेस्टोरेंट बनाते हो, ठीक है, उसमें भी आपको सिस्टम बिल्ड करने के लिए आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप आंखें बंद करके बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है? बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई मैंने बिजनेस पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है और आपका पैसा डूब जाता है, ठीक है? अच्छा, अब एक तरफ आते हैं कि मुनीब भाई, फिर जो क्या करना चाहिए? क्या मैं, आपने जैसे कहा है कि शेयर्स खरीद लूं, ठीक है, ये किस बंदे के लिए फ़ायदेमंद है, किसके लिए नुकसानदेह है, और मतलब इसमें रिटर्न रेशियो क्या है, ठीक है? तो हमें किस तरह से ये काम करना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे आजकल क्रिप्टो है, ठीक है, मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या प्लस माइनस है, ठीक है? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि आजकल भाईजान एक प्लॉट ले लूँ, ठीक है, उसका क्या रिटर्न रेशियो होगा। फिर हम आएंगे बिजनेस की तरफ, ठीक है, और किस बंदे को क्या करना चाहिए, ठीक है? एक बंदा है कि जो जिसके पास, सबसे पहले जिसके पास एक एक्स्ट्रा मनी पड़ी है, ठीक है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो $1 लाख है उसके पास, वो बैंक में पड़ा है, ठीक है, तो वो बैंक में हर साल जो है वो इसकी वैल्यू कम होती है, ठीक है? वैल्यू कम इस तरह से नहीं होती कि बैंक वाले पैसे काट लेते हैं, हर साल जो महंगाई की एक शरह है वो ऊपर जाती है, और फॉर एग्जांपल मार्केट में चीजें महंगी हो जाती है ना, ठीक है, तो उसका जो 1 लाख है, फॉर एग्जांपल 1 साल पहले उसने अगर 1 लाख से जो सामान खरीदना था, 1 साल बाद वो उतना सामान नहीं आएगा, उससे कम आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो उसने खरीदनी है वो महंगी होगी, बेशक वो खाने की है, बेशक वो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है? अच्छा, अब वो पैसा मेरा पड़ा है बैंक में, तो उसको मैं क्या करूं? बिजनेस भी मेरा चल रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास पड़ा है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं किसी कंपनी के या किसी मार्केट में जो है ना वो मैं शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे टेस्ला हो गया, मेरे पास एप्पल हो गया, या कोई भी टिकटॉक है, कोई भी बड़ी जो कंपनी है उसके मैं शेयर्स खरीद लेता हूँ, ठीक है? अच्छा, उससे क्या है कि उसमें मुनीब भाई रिटर्न रेशियो क्या आएगा? एक अगर आप मार्केट में सर्च करो तो जो एक एक्सपेक्टेशंस है, जो एक मैंने जो एक सर्च किया, जो मेरी सर्च है, ठीक है, वो 5 से 20% तक जो है वो आप उससे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ठीक है? वो क्या कि फॉर एग्जांपल अगर आपने $1 लाख इन्वेस्ट किया है किसी सिस्टम पे, ठीक है, तो वहां से आपको 5,000 से लेकर 20,000 तक आपको रिटर्न आ सकता है ईयरली, मंथली नहीं, ठीक है? इस चीज को माइंड में रखें। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह लो कि $1 लाख इन्वेस्ट करके अप्रोक्सीमेटली आपको $1,000 जो है वो मंथली आता है, ठीक है?
अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि वो बंदा जो कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करके मैंने जॉब छोड़नी है, तो उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, $1 लाख इन्वेस्ट करके अगर आपको 1,000 मंथली आ रहा है तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना। ठीक है। अच्छा, अब मुनीब भाई इस पे कौन इन्वेस्ट करे? ठीक है, इसमें वो इन्वेस्ट करेगा कि जिसको ये पैसे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसका बैंक में पड़ा है, बजाय इसके कि हर साल वैल्यू कम होने के उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है। ठीक है, वो ट्रेडिंग में अपना पैसा लगा रहे थे, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि 45-50 साल वाला बंदा जो सेफ्टी जोन में रहना चाहता है वो इन चीज़ों पे पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है। यंग बंदा, यंगस्टर जब मेरे सामने आगे कहता है ना कि मुनीब भाई मुझे सेफ्टी जोन चाहिए, ठीक है, तो मैं कहता हूं जिन कदमों पे चल के आए हो ना उन्हीं पे वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती कि मुनीब भाई मुझे सेफ जोन चाहिए। ठीक है, तुम्हारी जो उम्र है वो धक्के खाने वाली है। ठीक है, 20 से 40 साल की उम्र में तुम्हें धक्के खाने हैं, तुम्हें पैसा बनाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओगे, फिर जब उस पैसे को इन्वेस्ट करने की बारी आएगी उसका रिटर्न रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है कि जो सेफ्टी जोन में अपना $10,000 इन्वेस्ट करता है 50 साल की एज में। ठीक है, तो उसको क्या रेशियो मिल रहा है? ठीक है, उसको तो एक छोटी सी अमाउंट मिल रही है मंथली। लेकिन एक बंदा है जिसने 20 साल से 40 साल की उम्र में एक अच्छा जो है वो फॉर एग्जाम्पल $2-4 लाख साइड में रख दिया सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको 40 साल 50 साल की उम्र में $2-3 हजार मिल रहा होगा, जो कि उसके लिए काफी होगा। ठीक है, गुजारा मुजारा उसका चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये आ जाती है कि मुनीब भाई अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं अपनी? मतलब क्या इस पे आप एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी कि मैं जॉब छोड़ सकता हूं? क्योंकि यंगस्टर जो होते हैं उनका यही होता है कि मैं जल्दी से इन्वेस्टमेंट करूं और मैं खुल्लम डुल्ला जो है ना वो घूमता फिरूं। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है और आपको कितना रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और उस रिटर्न में आप गुजारा कर सकते हो। ठीक है, एक बंदे ने $1 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उसका तो चल जाएगा। ठीक है, वो तो आराम से बैठ के भी खाता रहेगा। लेकिन अगर आपने $10,000 इन्वेस्ट किया है और आप कह रहे हो कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो $10,000 में भाई आपको क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा मंथली। ठीक है, उसमें आपका क्या गुजारा होगा? ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि एक बहुत ज्यादा कॉमन है जी। प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। ठीक है, प्लॉट खरीद लेते हैं। ठीक है, प्लॉट में इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्या उससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा? ठीक है, फिर इट्स अप्रॉक्सीमेटली सेम वही पॉइंट है कि आपने अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, प्लॉट लेके या कोई प्रॉपर्टी लेके। ठीक है, वहां से आपको मंथली कैश फ्लो नहीं आ रहा, लेकिन आपकी जो अमाउंट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, $1 लाख का प्लॉट लिया था, ठीक है, तो उसका रिटर्न रेशियो ईयरली जो है वो प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेटली, बहुत अच्छी जगह पे हो वो तो एक अलग बात है, एक ओवरऑल जो है वो 10 से 15% होता है। ठीक है, वो आपकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ठीक है मनीष भाई, मेरे पास $1 लाख जो है वो पड़ा हुआ था, ठीक है, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब वहां से मुझे 1 साल बाद जो रिटर्न आएगा उसको मैं बेचूंगा, फिर ये होगा वो होगा। हो सकता है कि उसकी प्राइस ना बढ़े, हो सकता है वो लो आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा मनीष भाई, अब मैंने एक प्लॉट ले लिया है तो क्या मैं जॉब छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते आप। ठीक है, क्योंकि एक आपका मंथली कैश फ्लो ही नहीं है, आपके खर्चे कैसे पूरे होंगे? आप जॉब कर रहे हैं, आपको सैलरी मिल रही है तो ही आपके खर्चे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके जब खर्चे नहीं पूरे होने, आपको पता ही नहीं है कि मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, साल बाद इसका रिटर्न रेशियो आएगा या क्या होगा। अच्छा, यहाँ तो आपके पास इतना पैसा है कि आपने इतनी प्रॉपर्टी बिल्ड कर लिया है कि आपने होटल्स बना लिए हैं, उनको रेंट आउट कर दिया, आपने घर बना लिए 8-10, ठीक है, उनको आपने रेंट आउट कर दिया। ठीक है, तो आपको किराए आ रहे हैं, ठीक है, रेंट्स आ रहे हैं आपको, आप आराम से बैठ के खा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो दो सिचुएशंस होगी। ठीक है, एक मैंने पैसा इन्वेस्ट किया मतलब ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में, उसका क्या रिटर्न है? ठीक है, और वो किन लोगों के लिए है वो डेफिनेटली सी बात है, मैं उन्हीं को सजेस्ट करूंगा। एक तो वो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो उस पैसे को कहते हैं कि बस ठीक है यार ये पड़ा है, बैंक से अच्छा है कि इसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। और दूसरा वो है कि जो सेफ रहना चाहते हैं, अपने आप को 45-50 साल वाले जो अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाती है तीसरी बात बिजनेस की। ठीक है, कि बिजनेस में कौन पैसा इन्वेस्ट करेगा? यंगस्टर जो है वो ये जो पहली दो स्ट्रेटजीज है ना, इनसे दूर रहे। ठीक है,
मैं ये सजेस्ट करता हूं, अगर यंगस्टर के पास $1 लाख सेफ भी पड़ा हुआ है ना, बैंक में भी पड़ा हुआ है, उसको चाहे लाओ, मार्केट में लाओ, फेंको इसको, ठीक है, पैसे से पैसा कमाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। 20 साल है आपके पास, 20 साल की उम्र से लेके 40 साल की एज तक अगर आपके पास 1 लाख है, $1,000 है या $1 लाख है, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करो, अपनी गलतियों से सीखो, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अमेजोन के बिजनेस को या किसी भी XYZ बिजनेस को, ठीक है। चलो होटल का बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया खाने पीने का, ठीक है। उसमें एक सक्सेस रेशियो जो है वो क्या है, अगर आप मार्केट में सर्च करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 20 से 30% जो है वो एक आता है कि आपके रेस्टोरेंट के चलने के चांसेस हैं, ठीक है। तो शुरू में ही आपको पता है कि 70% चांस है मेरा होटल जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। फिर भी आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन एक चीज है कि ट्रेडिंग में या स्टॉक बाय करके या प्लॉट लेके आपका रिटर्न कितना आ रहा था? आपका रिटर्न आ रहा था 10%, 15%, कुछ इस तरह से आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपका वो रेस्टोरेंट चल जाता है, आपका कोई भी XYZ कोई भी बिजनेस चल जाता है, ठीक है, तो फिर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा कमाना है, ठीक है। आप उसको 50% पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने खुद, लोग कहते हैं ना यार 10-15% प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है, लेकिन जब आप पापी बन जाते हो ना, बिजनेस के पापी बन जाते हो, फिर आप, मैं कहता हूं मैंने खुद एक प्रोडक्ट में से 70 से 80% भी कमाया, ठीक है। जब आपको कमाना आ जाएगा ना, ठीक है, बिजनेस में से, फिर आपको, मैं कहता हूं कि फिर आप कुछ अमाउंट, जैसे मैंने कहा ना कि 40-50 साल का होने तक अगर आपने $1 मिलियन इकट्ठा करके उसको साइड पे कर दिया ना, फिर उसको जब इन्वेस्ट करोगे ना, फिर मजा आएगा। आप शुरू में ही 20-25 साल आपकी उम्र है और आप कह रहे हैं कि मनीब भाई 10-15 लाख है, इसको कहीं सेफ जो है ना, सेफ जोन में हमारा इन्वेस्ट करवा दें, ठीक है। तो फिर आप जो है ना वो दूर रहे मेरे से। मेरे पास आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मशवरा है, अपने पैसे को मार्केट में फेंको, उससे सीखो, उससे पैसे से पैसा कमाओ, ठीक हो गया। अच्छा, अब अमेजोन का जैसे बिजनेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अमेजोन के बिजनेस में एक क्या है, क्यों मैं ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करता हूँ, क्यों मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ठीक है। मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं बैठा हूँ USA में, मैं बैठा हूँ UK में, पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, कहीं पे भी बैठा हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस चल रहा है, ठीक हो गया। रिटर्न रेशियो हाई है, मंथली कैश फ्लो जो है वो भी मेरा चल रहा है। 10-15 दिन बाद जो है, फॉर एग्जांपल मेरा कैश फ्लो आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है। उसमें से जितना चाहूँ निकाल लेता हूँ अपनी नीड्स के मुताबिक, ठीक है। कहीं पे इन्वेस्ट करना हो इन्वेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं उसको ही सर्कुलेट करता रहता हूँ, उसी से मेरे खर्चे चलते हैं, ठीक है। टाइम की मुझे टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं रात को काम करूँ, मैं सुबह काम करूँ, लेकिन यहां तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आप क्या करो, अच्छा ठीक है मुनीब भाई, मुझे डर है कि मुझे अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है कि मैं अपने ऊपर अपना पैसा लगा के तो कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो भाई अपने स्किल पे पैसा लगाओ। सबसे प्यारी इन्वेस्टमेंट है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। आप अपने आप को पॉलिश करने में इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। आपके पास $10,000 है ना, आप $10,000 अपने ऊपर लगा दो कि मैंने कोई ऐसा स्किल सीखना है यार। दुनिया में ऐसे ऐसे हाई पेइंग स्किल हैं कि वो आपको 50-50 हजार जो है, यानी कि 50-50 हजार तक आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। जो कि एक नया बंदा सिर्फ सोच सकता है कि यार $50,000 भी सैलरी होती है। जी बिल्कुल होती है, ठीक है, मैंने खुद देखा है। किन की होती है कि जिनके पास कोई ऐसा स्किल होता है कि वो फिर उससे अपने आप को इतना को पॉलिश कर लेते हैं कि वो अगर $10,000 लगाते हैं तो वो महीने का भी $10,000 कमा सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों की जब आपको समझ आ जाएगी ना, ठीक है, जब आप लॉस करना सीख जाएंगे ना, मैं अक्सर जो यंगस्टर मेरे पास आते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूं कि भाई जब अगर आपने बिजनेस में आना है ना, तो 25-30 साल की उम्र में जब आपने थोड़ा सा सर उठाना ना, जब तक आप एक वेले वांदे हो ना, ठीक है, जब आप एक छोटे मोटे बिजनेसमैन हो तो आपका कोई लेना देना नहीं किसी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमेजोन में जब आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, छोटी मोटी प्रोडक्ट लॉन्च किया, किसी को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आओ हाँ जरा नाइकी के मुकाबले में आओ, एडिडास के मुकाबले में आओ, किसी ऐसे ब्रांड के मुकाबले में आओ ना, आपको समझ नहीं आनी कि आपको पढ़ कहां से रही है, ठीक है, उनकी स्ट्रेटेजीज, उनका बिजनेस प्लान। तो ये कब करोगे आप? जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, जब आप अपने आप को इस लेवल पे ले जाओगे, आपकी स्किल इतनी हाई होगी कि आपको पता होगा
कि मैंने अगर $1000 इन्वेस्ट करना है अमेजोन पे तो मैंने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, मैं किस तरह से इसको कैश फ्लो में लेके आऊंगा, मैं किस तरह से अपना प्रोडक्ट रैंक करूंगा, मैं क्या करूंगा। इसी तरह से अगर आपने $1000 रेस्टोरेंट में लगाना है, ठीक है, तो मैं $1000 से क्या मैं चाय का ढाबा बनाऊंगा या मैं क्या करूंगा। पहले आप अपनी स्किल को इस लेवल पे लेके जाओ, ठीक है, और फिर आई एम 110% श्योर, ठीक है, कि बगैर सीखे और डर डर के आप कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 10 लाख हैं या $1000 है, इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, अगर वो आपको पता चल गया, आपके पास एक ऐसी स्किल आ गई, ठीक है, तो फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि रेस्टोरेंट का कितना रिटर्न रेशियो है, जो है वो अमेजोन का कितना रिटर्न रेशियो है, ठीक है, मैंने कहाँ पे अपना पैसा लगाना है, ठीक है। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है, मेरी नज़र में, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई किसी किस्म की कोई सजेशंस है, ठीक है, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ, ठीक है, अगर आपकी कोई सजेशंस हैं तो आप मुझे बताएं, ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं।